पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया में से एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। तीनों मुमालिक में मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दस्तखत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, किसी भी ज़ाहिरियत के खिलाफ दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाया जाएगा। मक्का मुआहिदे के तहत दिफाई ताउन के तमाम शोबों में फ़रोग दिया जाएगा। मुश्तरका मफादात को मजीद आगे बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद की मुलाकात, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तानी वफ्द को खुश आमदेद कहा। मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन का भी जायजा। बिलावल भुट्टो ने कहा, इस्लामाबाद वाली हुकूमत खतरे में है। वज़ीर आज़म के 5 साल पूरे करने का कहने वालों को खुद इस बात का यकीन नहीं। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं हुकूमत नाकाम हो चुकी है। उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने नहीं, नून लीग के अपने लोगों ने शुरू की। वज़ीर आज़म की नीयत साफ है, उनसे शिकायत नहीं। नून लीग का एक हिस्सा वज़ीर आज़म को इत्तेहादियों से लड़वा रहा है। असल लड़ाई इस्लामाबाद और लाहौर की हो रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, नून लीग आज़ाद कश्मीर में अब तक 24 नशिस्तें हासिल कर चुकी है। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम होगी। हवेली में इंतखाबी रैली से खिताब में कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। आज़ाद कश्मीर की तरक्की मुस्लिम लीग नून की तरजीहात में शामिल है। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, हवेली में इलेक्शन जीत कर 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। आज़ाद कश्मीर में रावलाकोट और सदनोती के 7 हलकों में 10 अगस्त को होने वाले इंतखाबात मौखर। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अमन व अमान के हवाले से दी गई दरखास्तों पर फैसला किया गया। जिला बाग के 3 और जिला हवेली के 1 हलके में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। बाकी 7 हलकों में पोलिंग का नया शेड्यूल हालात का जायजा लेने के बाद जारी किया जाएगा। स्पीकर सादिक ने कहा, तहरीक इंसाफ को अभी मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी। मुज़ाकरात की दावतें देते देते थक गया, अब कहना बंद कर दिया। वज़ीर आज़म भी मुतअद्दिद बार पार्लियामेंट में मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। पार्लिमानी कमेटी की बहाली के लिए किसी ने दरखास्त नहीं दी। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती। आमिर डोगर से मुलाकात में असम्बली के आइंदा इजलास पर गुफ्तगू हुई। बिलावल भुट्टो ने कहा, हुकूमत ने अभी गला पकड़ा हुआ है, वो वक्त दूर नहीं जब ये पांव पकड़ेंगे। पीपल्स पार्टी कौमी मफाद पर विफाकी हुकूमत के साथ है। हुकूमत ने हमसे लड़ाई छेड़नी है तो छेड़े, हमें हुकूमत से आज़ाद करें। मुझे अपोजिशन का शौक है। पीपल्स पार्टी अपोजिशन में होती तो लग पता जाता। मेरे सब्र का इम्तिहान ना लें, पीपल्स पार्टी के पास तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब का पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। मरियम नवाज ने कहा, दुनिया को पैगाम मिला है कि मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद है। मुश्तरका दिफाई मुआहिदा आलम इस्लाम के नए बाब का आगाज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने अरकान के लिए ताहयात सरकारी पासपोर्ट की शिक खत्म कर दी। मुरात और इस्तेहकाक से मुतालिक तरमीमी बिल मंजूर। अरकान को असम्बली मुद्दत के दौरान सरकारी पासपोर्ट मिलेगा। अरकान के लिए मुफ्त असलहा लाइसेंस की तादाद दोबारा 4 मुकर्रर। सहाफ़ियों की सजाओं में इजाफे की शिक भी वापस ले ली। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली की कबर कुशाई आज ना हो सकी। वालिदैन के नए मेडिकल बोर्ड पर एतराज़ के बाइस कबर कुशाई मौखर कर दी गई। अहले खाना ने नए मेडिकल बोर्ड से कबर कुशाई करवाने से इनकार किया। वकील ने मजिस्ट्रेट को दरखास्त भी जमा करवा दी। कबर कुशाई पहले बनाए गए मेडिकल बोर्ड की निगरानी में करवाने की अपील। मीर रजा अली के अहले खाना का नए मेडिकल बोर्ड पर एतराज़। वालिद ने कहा, मेडिकल बोर्ड में तब्दीली मंजूर नहीं। अदालत के हुक्म पर 8 रुकनी बोर्ड बना था, 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड को तस्लीम नहीं करते। मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश नहीं की गई। वकील ने कहा, रात गए पिछली तारीखों के नोटिफिकेशन जारी किए गए। नया मेडिकल बोर्ड किसी सूरत कबूल नहीं। गैर कानूनी तरीके से कायम बोर्ड से कबर कुशाई नहीं करवाएंगे। डीजी हेल्थ सर्विसेज सिंध ने कबर कुशाई बोर्ड के कन्वीनर को नए अरकान और माहिरीन को शामिल करने का इख्तियार दे दिया। बोर्ड तिब्बी कानूनी मुआयने को जामे और जल्द मुकम्मल करने के लिए माहिरीन की खिदमात ले सकेगा।
SSP ईस्ट को मुतल्लिका SHO और तफ्तीशी ऑफिसर को फौरी इकदाम की हिदायत का हुक्म। लाहौर में कत्ल होने वाले PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के केस की तफ्तीश। पुलिस राय के मुताबिक वारदात का मास्टरमाइंड और 2 शूटर्स फरार हो गए। अब्दुल्ला ताहिर की रैकी करने वाले ड्रोन ऑपरेटर की निशानदही कर ली गई। ऑपरेटर ने ड्रोन की 4 फ्लाइट्स लीं। बैंक सार्फिन का खुफिया डेटा कानून की नजर में काबिल तहफ्फुज़ जायदाद करार। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। कहा, सार्फिन के खुफिया डेटा का गैर कानूनी इस्तेमाल संगीन जुर्म है। कस्टमर डेटा तक रसाई सारिफ की माली मफादात तक रसाई के मुतरादिफ है। अदालत ने बैंक मुलाजिम की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कहा, बैंक मुलाजिम डेटा से नाजायज फायदा उठाए तो फौजदारी दफात लागू हो सकती हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। वेनेजुएला पर हमला गैर मामूली रहा, 1 दिन से भी कम वक्त में कामयाबी हासिल की। ईरानी स्पीकर बाकिर गालिबॉफ ने ट्रंप के बयानात को ड्रामा करार दे दिया। कहा, कभी कहते हैं बड़ा हमला होगा, कभी कहते हैं मुज़ाकरात होंगे। ये बार बार दोहराया जाने वाला सिफारती ड्रामा है। धौंस, झूठे वादों और फेक न्यूज़ को दबाव के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाम हिकमत अमली है। हक़ाइक़ को तस्लीम करें और अपने वादे पूरे करें। पेट्रोल 3 रुपये 19 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत में 1.5 रुपये फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 382 रुपये 36 पैसे फी लीटर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के सोलर सार्फिन के लिए खुशखबरी। 25 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम्स के लिए नेपरा की इजाजत की शर्त खत्म। नेपरा ने रेगुलेशंस में तरमीम कर दी। 25 किलोवाट तक सिस्टम के लाइसेंस का इख्तियार मुतल्लिका तकसीमकार कंपनी को होगा। सोना 5,100 रुपए फी तोला महंगा। कीमत 4,54,336 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,89,519 रुपए का हो गया। लाहौर समेत पंजाब भर में इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम का निफाज। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में टैक्स चोरी रोकने के लिए डिजिटल निगरानी होगी। असल रसीद में मौजूद तफसीलात और QR कोड तमाम होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में आवेजा किए जाएंगे। कराची में ईवी होम सोहराब गोट पर 65 लाख रुपए की मुबैना डकैती। इंतजामिया के मुताबिक मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए बैंक से रकम निकलवाई गई। 4 डाकू ताक़ुब करते हुए ईदी सेंटर पहुंचे। चारों मुलजिमान ने हेलमेट लगा रखे थे। पुलिस की तहकीकात। पेशावर, एबटाबाद, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में अवामी मकामात पर भीख मांगना जुर्म होगा। सहूलतकार भी कानून की जद में आएंगे। धोखादही से भीख मांगने पर 2 साल और मुनज़्ज़म गिरोह को 3 साल कैद की सजा होगी। बच्चों से भीख मंगवाने वालों को 4 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। मुजव्वज़ा बिल तैयार। वज़ीर आला पंजाब की मानसून के फौरी बाद हर शहर में खस्ता हाल इमारतों के सर्वे की हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 की जल्द तकमील का हुक्म। सीवरेज और ड्रेनेज मंसूबों पर रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, नए सीवरेज सिस्टम के बाद निकासी आब में वाज़े बेहतरी आई। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम दोहरा दिया। कहा, खुद को शेर कहने वाले ताकत और इक़्तिदार के भूखे हैं। धांधली करवाने के लिए मरहलावार इलेक्शन करवाए गए। 10 सीटें इलेक्शन से पहले ही जेब में डाल ली। मीरपुर और मुजफ्फराबाद के इलेक्शन में डाका डाला गया। पूंछ और वाग के अवाम शेर का शिकार करेंगे। कश्मीर के अवाम से जुल्म नहीं होने देंगे। गलत फहमी है कि मुजफ्फराबाद में इनकी हुकूमत बनेगी। नून लीग को लग पता जाएगा। बिलावल भुट्टो ने ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का मुतालबा दोहरा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उम्रा की अदायगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी उम्रा अदा किया। उम्रा अदायगी से पहले पाकिस्तानी वफ़द ने काबा शरीफ की ज़ियारत की। मुल्क की तरक्की, सलामती, इलाकाई और आलमी अमन के लिए खुसूसी दुआ की गई। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिस्टम नाकाम हुआ नहीं, नाकाम करवाया गया है। इस्लामाबाद में कोई मानने को तैयार नहीं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। नए सूबों पर किसी शख्स ने नहीं, अवाम के फैसले का साथ देंगे। जहां इत्तेफाक राय मौजूद नहीं वहां साथ नहीं देंगे। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में आपस में लड़ने का वक्त नहीं। हुकूमत, इत्तेहादियों और अपोजिशन से लड़ाई के बजाय
कौमी इत्तेफाक राय पैदा करे। हरीपुर और हैदराबाद की इस्लामाबाद में शामिल करने की तजवीज़ के खिलाफ करारदाद मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मुत्तफिका करारदाद मंजूर की। कहा, अजला को विफाक के ज़ेर इंतज़ाम लाने की तजवीज़ मुस्तरद करते हैं। आईनी हुकूक पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। सेफ सिटी तौसीई मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने मंसूबा 30 सितंबर तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। सेफ सिटी बिल को अपनी शक्ल देकर जल्द कौमी असम्बली में पेश करने की भी हिदायत। की हादसे में हलाक 5 गैर मुल्की कोपहमाओं की लाशें स्कर्दू से इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। कोपहमाओं की लाशों को मुतल्लिका सिफारतखानों के हवाले किया जाएगा। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से 10 गैर मुल्की कोपहमा लापता हो गए थे। आटा, प्याज, चिकन, टमाटर समेत एक हफ्ते में 20 अशिया महंगी। सिर्फ 9 की कीमतें कम हुई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.28% का इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की शरह 9.29% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। चिनियोट में बादल बरसने से सड़कें और गलियां डूबी रहीं। सरगोधा, जरावाला और हाफिजाबाद में भी बारिश। चिनियोट में छत गिरने से एक शख्स जान बहा। सरगोधा में छत गिरने से 5 अफराद जख्मी हो गए। आइलैंड के स्कूल में तालिब इल्म की फायरिंग, 8 अफराद हलाक, 14 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में 5 असातिज़ा और 2 बच्चे शामिल हैं। फायरिंग के बाद मुलजिम ने खुदकुशी कर ली। हमलावर ने स्कूल जाने से कबल दादा दादी को भी कत्ल किया। कराची में करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी जमीन हुकूमत के नाम बहाल। नैब की कार्रवाई से मलीर में जाली अलॉटमेंट ऑर्डर्स मनसूख। 15 एकड़ और 12,000 मुरब्बा गज अराजी वापस मिल गई। वज़ीर ममलकत बिलाल बिन साकिब की ज़ेर सदारत वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का इजलास। वर्चुअल असासाजात के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर पेशरफ्त का जायजा। बिलाल बिन साकिब ने कहा, नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क शफाफ और जदीद निज़ाम पर मबनी होगा। अथॉरिटी सरमायाकारी के फ़रोग और डिजिटल मईशत की तरक्की के लिए इक़दामात जारी रखेगी। अमरीकी सदर ने बच्चे को पैदाइशी शहरियत दिलाने की गर्ज से अमरीका के सफर पर पाबंदी लगा दी। ट्रंप ने पैदाइशी शहरियत से मुतालिक पॉलिसी को महदूद करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। काम सिर्फ सोचें, रोबोट खुद करेगा। चीन में इंसानी दिमाग से कंट्रोल होने वाले रोबोट की टेक्नोलॉजी पेश। रोबोट से खुसूसी अफराद की जिंदगी में बेहतरी आएगी।